तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। सर्टिफाइड झूठे और चोर के बाद नवाज शरीफ के स्याह कारनामों में एक और लफ्ज गद्दार का इजाफा हो गया। अदलिया और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई के बाद भी नवाज शरीफ का दिल नहीं भरा तो अपनी अरबों की चोरी बचाने की खातिर मुल्क मुखालिफ बयान भी दे दिया। नवाज शरीफ की पाकिस्तानियत पर कौम को उसी दिन शक हो जाना चाहिए था जब उन्होंने भारत जाकर पाक फौज के खिलाफ कारगिल जंग से मुतल्लिक हर्जा सराई की। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुतालिक आज तक अपने मुंह से एक लफ्ज बोलना भी गवारा नहीं किया। एलओसी पर भारतीय फौजियों की इश्तियाल अंगेजी से बेगुनाह शहरियों की शहादत के वक्त नरेंद्र मोदी को अपने घर बुलवाया। बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती। भारतीय बिजनेसमैन जंदाल से किसी भी कौमी सलामती के इदारे को एतमाद में लिए बगैर खुफिया मीटिंग की, जिसके फौरी बाद डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया जिसके तहत पाक फौज को बदनाम किया गया। भारतीय टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में तजिया निगार ने इंकिशाफ किया था कि नवाज शरीफ भारत का बंदा है और हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की है। We are concerned with the issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. Because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot. लेकिन ये बयान उस वक्त सबको मफरूजा लगता था। लेकिन नवाज शरीफ का गुज़िश्ता दिनों मुंबई हमलों से मुतालिक मन घड़त बयानिए ने भारतीय तजिया निगार की ये बात सच साबित कर दी है कि वो वाकई ही भारत का बंदा है। नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किस तरह से पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम किया, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इनका मुंबई हमलों से मुतालिक बयान आलमी मीडिया की सुर्खियों में शामिल है। और एक बार फिर दुनिया इस कौम पर दहशतगर्दी के सवाल उठा रही है जिसके 60,000 से ज़ायद लोगों और फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी। जिस कौम के 150 से ज़ायद मासूम बच्चों को सफाक दहशतगर्दों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। जिस कौम से ज़्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ किसी ने जंग नहीं लड़ी। आज नवाज शरीफ जैसे मुल्क दुश्मनों की वजह से दुनिया एक बार फिर पाकिस्तान पर उंगलियां उठा रही है।